हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी टॉप 30 क्वेश्चंस हैं और आज से हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर हम ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड भी किस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। बच्चे यदि गलती करते हैं तो क्या वह निम्न स्तर के हैं, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों का बुद्धि निम्न स्तर है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए, यहाँ पर प्रमोट की बात की गई है, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर कहा गया है, सभी बच्चे नहीं कहा गया है। ध्यान दीजिएगा कि कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, तो जो संकल्पना है वह स्पष्ट प्राप्त नहीं होती है, इसलिए आपको शिक्षण विधि पर थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि 2 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट करने से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। आकलन क्या है, वस्तुनिष्ठ है। और यहाँ पर कहा गया है कि असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों में कमियां जन्मजात होती हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। व्यवस्था मतलब जैसे आप शिक्षक या प्रिंसिपल चाहे कितना भी प्रयास करे लेकिन बच्चे अनुत्तीर्ण हो ही जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। आंतरिक रूप से प्रेरित है इस संदर्भ में वह करेगी, तो यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या सही होगा। सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना। एक समान मानकों को उल्लेखित करना यहाँ पर कहा गया, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, बच्चों ने कैसे सीखा है, कितना सीखा है, इस पर ध्यान देना है। तो अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना है, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। वस्तु रूप से पुरस्कार प्रस्तुत करना, ये पुरस्कार प्रस्तुत करना आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाते हैं। जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। बच्चों में बुद्धि की कमी है, यह एहसास करवाना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता है। भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अधिगम आसक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। आसक्तता मतलब यहाँ पर कमी की बात की गई है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि या धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। अधिगम मतलब पढ़ने संबंधी कहा है, इसे ध्यान रखिएगा। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। कभी भी बच्चे को धमकाना नहीं है और कभी भी बच्चे को बार बार कोई भी क्रिया या पाठ नहीं पढ़वाना है या नहीं दोहराना है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। ठीक है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लेकिन यहाँ पर बच्चे की विशेषता क्या होगी,
वो पढ़ नहीं पाएगा और शब्दों पर पलट कर जाने में उसे कठिनाई होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, कभी भी बच्चे को दोहराने के लिए नहीं कहना है, तो यहाँ पर आपका ए पॉइंट गलत हो जाएगा। जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सह संबंध पर बल दिया जाता है, परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता पर बल देना, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि एकमात्र निर्धारक है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी का संबंध यहाँ पर पूछा गया है। जेडपीडी का संबंध, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के, यहाँ पर जेडपीडी क्या कहता है कि बच्चों को सहायता प्रदान करना, सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर को कहते हैं। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। जेडपीडी का जो एग्जैक्ट अर्थ है वो यहाँ पर आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उपर्युक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा, यहाँ पर कहा गया है कि योग्य सदस्यों के द्वारा, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। आपका आंसर डी सही हो जाएगा। अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा, किसके द्वारा सीखते हैं बच्चे? अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा। नेक्स्ट है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? 9th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? डी, विचार की अनुत्क्रमणीयता, पलट ना सके। नेक्स्ट है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, किसकी? ये बताना है। मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। ए आंसर यहाँ पर सही है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। घुलने मिलने तथा समायोजन, ये भी पॉइंट गलत है। एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने में, आलोचना करना सीखने में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। अनेक स्तर पर, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? यहाँ पर कहा गया है कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, मतलब बच्चों को समझाते नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जो विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? व्यक्ति के आत्मबोध, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्मबोध मतलब अंतःक्रिया से संबंधित है, अंतःवैयक्तिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बाल विकास का एक सिद्धांत यहाँ पर क्या है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर अनुमान कहा गया, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि अनुभव विकास का एक सा निर्धारक है। एक सा निर्धारक किसको कहा गया है? अनुभव को। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा, यहाँ पर कहा गया है प्रबलन और दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। भिन्नता है दोनों में, ये बताना है कौन सी भिन्नता है। तो आपका 14 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। भाषा के बारे में जीन पियाजे ने अलग बताया है और वाइगोत्स्की ने अलग बताया है, तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष है, इसमें शिक्षिका क्या करेगी? अध्यापिका क्या करेगी? अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। यहाँ पर क्या कहा गया है? किसके लिए?
अंकों के लिए। तो इससे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कब यहाँ पर कहा गया है कि मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। बच्चे सजग रहे उसके लिए आप आकलन करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसे करने के लिए दिशा निर्देश देना। यदि टीचर चाहती है, अध्यापिका चाहती है कि बच्चा इस प्रकार से हो, किसी भी प्रकार से, वैसे वो बच्चों के लिए दिशा निर्देश देती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अपने अनुसार बच्चों को नहीं ढालना है। यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, वो सीखने के लिए आगे बढ़े। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर कहा गया है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है। किस पर होता है? कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है? इस संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे अधिक किससे सहमत है? तो यहाँ पे 16 का आंसर कैसे होगा? सबसे ज्यादा आप किससे सहमत है? अब यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पर कि लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। लड़के होकर रो नहीं सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। किसके द्वारा कर सकती है ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है कि अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के सहयोग करने के लिए कहना। जो अन्य बच्चे हैं वो वंचित वर्ग के बच्चों की सहायता करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। बच्चे को संवेदनशील बनाने की बात यहाँ पर की गई है, जो कि ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़बद्धताएं झलकती हैं, उस पर विचार करेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। कभी भी बच्चों में पक्षपात नहीं करना है, इसे ध्यान दीजिएगा। उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाए। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया ना कर पाए, ऐसा आपको मौका नहीं देना है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। आकलन में क्या सम्मिलित हो? तो आपका आंसर क्या सही होगा? अपने आकलन उपकरण की, यहाँ पर कहा गया है उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, वैलिडिटी की यहाँ पर बात की गई है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, 18 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। जो प्रशासन की अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आकलन उपकरण के मानकीकरण, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? किसकी आलोचना की है ये बताना है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। किसमें महत्व नहीं दिया है? महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच में, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। जो विकास है वो आपके सीखने की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ पर जो निगेटिव है पहले उसे आप सभी लोग देख लीजिए कि समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप से पुरस्कार देना, बच्चों को पुरस्कार देना, वस्तु के रूप में पुरस्कार देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे कोई भी प्रश्न आया है आप उनको बोल देंगे कि आप स्वयं उत्तर देखें, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है।
कि कोई बच्चा किसी प्रश्न में या किसी समस्या में फंस गया है तो आप क्या करेंगे, उसके सामने समाधान प्रस्तुत कर देंगे, लेकिन खुद करने के लिए नहीं कहेंगे, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ए आंसर सही है। बच्चों की को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए मौका देना, उनका हल करते समय सहयोग करना। बच्चों को एक मौका देना चाहिए और यदि बच्चे किसी समस्या में फंस जाते हैं तो आप क्या करेंगे, उनको सहयोग करेंगे। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बताती है तथा प्रकरण समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है वह। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 22 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश करना। किसका? केंद्र बिंदु विधि का। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा है अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति। पूर्वाभ्यास की रणनीति, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर सुनिश्चित कर रही है, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? 23 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? यहाँ पर कहा गया है कि बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है, बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बच्चे के परिवेश की बात की गई है, तो परिवेश का जो जिस जगह पर बच्चा रहता है उसके जो चारों ओर का परिवेश है, जो वातावरण होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक बच्चे के व्यवहार को निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? आप किससे सहमत हैं ये बताना है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अधिगम क्या है? जब आप कुछ सीखते हैं तो कैसा परिवेश होता है? सामाजिक होता है, सांस्कृतिक परिवेश होता है। यहाँ पर कहा गया है कि जो अधिगम है पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा घटित होता है। पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिगम तब घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में, यहाँ पर कहा गया है कि अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। अंकों के रूप में, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। केवल लगा है तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि अधिगम केवल तभी होता है यदि व्यवहार में सुस्पष्टता हो। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है। मूल आधार क्या होता है समावेशी शिक्षा का? तो आपका आंसर यहाँ पे कैसे होगा? समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर आपका आंसर ए सही है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। यहाँ पर कहा गया है जो मानक है एक समान होना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे पर दया की बात की गई, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों के लिए अलग विद्यालय की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।